है ना। ये आपको कितना उन्होंने चार्जेस देते होंगे 1 मीटर का, आपके पास कायदेशीर 100 रुपये 150 रुपये कुछ भरते। नमस्कार, शार्प न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। माजी एमएलए आसिफ शेख रशीद यांनी मालेगावातील रिक्षा चालक मालक यांच्या अडचणी मांडण्यासाठी टेहरे येथील आरटीओ कार्यालयात 100 ते 150 रिक्षा चालक व मालक यांचा मोर्चा घेऊन गेले व तेथील अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चालक मालक व एजंट यांच्या अडचणी मांडल्या। शहर में जाते हैं जब मीटर लगाने के लिए, मीटर नया का जूना करने के लिए, जूने का नया करने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए, पासिंग से पहले जो भी प्रक्रिया है आपकी, तो सिर्फ गांव में मैं परेशान ये हूँ कि 2 ही एजेंट कैसे, वो एजेंट है या उनको आपने परवानगी दी या शासन ने उनको कोई लाइसेंस दिया, ये मोनोपोली जो उनकी बन के रखी है। एक रिक्शा वालों से 1500 to 1000 रुपये वसूल करते। एक का नाम आरिफ है, दूसरे का नाम उमर नाम है। इन्हें उनके पास ही जाओ, ये कहीं दूसरी तरफ नहीं जा सकते। तो मुझे पहला प्रश्न ये है कि इनको कि आपकी तरफ से लाइसेंस दिया गया, उनके पास सरकार ने कोई अलग डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दिया, ये बड़ा पहला प्रश्न। ये मेरे को पहले समझा। एक मिनट, अभी ये पहले प्रश्न का मैं इसका इसका इनसे ना ये बात ऐसा है, इसको पहले मैं क्लियर सुनो ना। ये जो व्यक्ति को, ये जो 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति मीटर जाने जाते हैं तो उसको रिपेयर करना है या जूने का नया करना है, तो ये लोग पैसा उनसे 2000, 1500, 1600 रुपये मांगते। 1 मिनट ना, और इनको पावती देते कुछ 150 रुपए की, कुछ है 100 रुपए 150 रुपए की पावती देते। है क्या? हाँ, मेरा प्रश्न यही साहब है। मैंने 1 मिनट पहले अभी आपका हो गया क्या? और सुनो ना बात, जरा अपने को लंबी चर्चा करना है। लंबी चर्चा करेंगे। पहले आपका जो बोल रहे हैं, मेरा बोलना है कि ये 2, इनको मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इनको लाइसेंस किसने दिया? हाँ वही, अभी इसका ट्रेड सर्टिफिकेट बोलते हैं। हाँ, जो कोई भी मीटर बेचने का जो काम करता है उसको ट्रेड सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। तो मालेगांव में सिर्फ 2 ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर है, सिर्फ 2। तो वही बेचने का काम करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये 2 ही क्यों, तो मैं आपको बोलता हूँ, या फिर अभी यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो कोई भी ले लो, जिसको ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए वो अप्लाई करें, मैं उनको ट्रेड सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। हमने ऐसा कुछ ये नहीं किया है कि उनके पास ही जाओ, उनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है, इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। अगर यहाँ पे जो आए हैं उनको किसी को भी लगता है कि ये दोनों के पास नहीं जाना है, मुझे तीसरे के पास जाना है, आप खुद करो। मैं ट्रेड सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हूँ, आपको जो मदद चाहिए वो मैं दूंगा। आप अभी जितने आए हैं ना उनको बैन करो, आप आगे आओ और आप ले लो। पासिंग के लिए जो गाड़ी आती है सुबह, अगर मॉर्निंग में 9 बजे 10 बजे का जो भी समय देते हैं, क्या होता है कि अपने डिपार्टमेंट के मेरी विनती है कि ठीक है अभी जो हुआ ठीक है, लेकिन सुबह मॉर्निंग में आती है तो शाम तक इनको इधर ही रोकना पड़ता है। इनको लास्ट में नंबर दिया था, पहले ट्रक और पहले जो बड़ी व्हीकल को ले लेते हैं, ठीक है ना, उसको लेना ऐसा बोला कि डिवीजन आपकी है, कमर्शियल होती है, वो लोग दिन भर छुट्टी निकालते हैं। रिक्शा वाले ना छोटी करते, ठीक है ना, पहले कर लेंगे तो 4-5 रोटी हो जाएगी। 4 सिर्फ 4 या 5 ऑटो रिक्शा रहती। लेकिन जो भी है तो हमारा बोलना है कि आप निवेदन करो। देखो हमारे अधिकार में हमको अतिक्रमण नहीं करने का। 1 मिनट, आप आए, आपका पक्ष रखा, हमने मान्य कर लिया। बनी हुई आती है, आप अच्छी चाहते हो कि अच्छी गाड़ी बनी हुई पासिंग का विषय ऐसा है तो वो गाड़ी रिजेक्ट कर देते हैं सर। क्या होता है ना, अच्छी बनी हुई गाड़ी, नई गाड़ी आती, अगर उसको गादी क्रॉसिंग वगैरह थोड़ा डेकोरेशन अगर वो लोग करके लेके आते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सी प्रॉब्लम आता है कि बोलते ये नहीं चलेगा, ये गादी क्रॉसिंग नहीं, ये नहीं, तो गाड़ी लाओ। ऐसा हुआ है, देखो छोटे जैसे इशू है। जितना भी कंफर्ट रहेगा ना पैसेंजर के लिए उतना अच्छा है। पुराना रिप्लेस हुआ, टीओ हुआ है, तो जब दोबारा उसको इसके लिए आते हैं रिन्यूअल के लिए तो बताते हैं तो रिप्लेस हो चुका है। तो ऑनलाइन में जो मिस्टेक है वो तो आपकी ऑफिस से हो रही है। ऑनलाइन में क्या मिस्टेक है? परमिट रिन्यूअल के लिए डाले हैं। एक मिनट, मुझे पर्टिकुलर नंबर ये लाएगा सर थे यहाँ पर, तो ये सिस्टम था कि आप शेयरिंग सिस्टम पे कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, शेयरिंग सिस्टम पे कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो हमने वो पेपर्स वगैरह दिए, तो फिर उसके बाद न्यू आने लगे तो फिर उसको इंस्टॉल कर दिए। मीन मालेगांव
मालेगांव में आप अगर ग्राहक मंच में देखेंगे तो एक किराए की कंप्लेन नहीं है कि हम उससे किराया भाड़ा ज्यादा लेते हैं। आपके लोग भी आते हैं तो शेयरिंग सिस्टम में आते हैं। ये शेयरिंग सिस्टम में जो है ना सबको ये जो लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से रूरल एरिया अपना नॉट अ मेट्रो सिटी। अभी तक मैं क्या बोलता हूँ, अभी तक आपको कुछ मेमो दिया है क्या? नहीं, शेयरिंग सिस्टम तो मेमो को नहीं, मेमो आपको दिया है क्या? नहीं, उसके लिए आप मतलब है ना हमारे कुछ स्टॉप फिक्स कर दीजिए जिसको मीटर की जरूरत नहीं और शेयरिंग सिस्टम पे चले, क्योंकि शेयरिंग सिस्टम पे चलता है। इससे पहले सर ने हमको अथॉरिटी दिया था और आपकी तरफ से ही आया था। ये आपको कितना उन्होंने चार्जेस देते होंगे एक मीटर का? आपके पास कायदेशीर 100 रुपए 150 रुपए कुछ भरते हैं? ऐसा क्या है कि उन्होंने कितना पैसा लेना चाहिए? वो रेट कार्ड जैसा भी ऑटो रिक्शा का मीटर है, रेट शेड्यूल का कुछ नहीं है। शहर के रिक्शा मालक चालक का आज एक वक्त मेरी क़यादत में यहाँ पर आया हुआ था। आरटीओ ऑफिसर से मुलाकात हुई और जो रिक्शा के मसाइल थे, छोटे छोटे मसाइल थे, बड़ा मसला था, तो अच्छे माहौल के अंदर आज मीटिंग हुई और आरटीओ साहब ने हर एक एक बात का एक एक हमारी डिमांड का जवाब दिया और हमको मुतमईन करने की कोशिश की। नंबर 1, जो मीटर जूने का नया करना, नया मीटर लगाना या रिपेयरिंग करना, इसके लिए जब 2 लोग ये शहर में है और वो लोगों के पास जब रिक्शा वाले जाते हैं तो उनसे 1500-2000 रुपये लिया जाता है, जबकि उनको सिर्फ पावती 150 रुपये की दी जाती है। तो ये जो मोनोपोली उनकी बनी हुई थी वो खत्म होना चाहिए और इन लोगों को हक मिलना चाहिए और कम कीमत में गवर्नमेंट फीस में इनके मीटर का मसला हल होना चाहिए, ये मुतालबा था। तो आरटीओ साहब ने कहा है कि आप नए एप्लीकेशन मेरे पास आएंगे तो मैं उन लोगों को लाइसेंस दूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा शहर के अंदर अगर मीटर बनाने वाले, नए मीटर लगाने वाले, रिपेयरिंग करने वाले हो जाएंगे तो ये मोनोपोली खत्म हो जाएगी। नंबर 2 कि यहाँ पर एलपीजी सीएनजी गैस का जो बड़ा मसला है, रिक्शा 50% अब गैस पे चल रही है, लेकिन शहर के अंदर पंप नहीं है गैस का। तो इसके लिए हमने डिमांड की कि आप कलेक्टर से, सरकार से डिमांड करिए कि ज्यादा से ज्यादा पंप यहाँ होना चाहिए। अब टेरे में है, वाक्य फाटे के ऊपर है, तो यहाँ पर आने के लिए और शहर में जाने के लिए 10 किलोमीटर हो जाता, तो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भी डिमांड करेंगे। दूसरी अहम बात, जो यहाँ पर पासिंग के लिए जो हमारे रिक्शा लेकर आते हैं सुबह से, तो उनका शेड्यूल शाम में आता है, तो उनको अव्वल किया जाए। तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल में तब्दीली लाई जाएंगी और वो सुबह में जैसे ही आएंगे तो उन लोगों का नंबर लगा के पासिंग कर दी जाएगी। और बाकी रिन्यूअल वगैरह की बात है या छोटे छोटे मसाइल है, तो हमने ये तय किया है कि एक कमेटी हम बना कर देंगे जो 5-10 लोगों पर होगी। वो कमेटी आरटीओ ऑफिसर के संपर्क में रहेगी, कांटेक्ट में रहेगी।